हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बिजनेस स्टडी स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर कर लिया था। आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव सारे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में उसे कहेंगे प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग देखेंगे और साथ के साथ आप लोग आंसर भी करेंगे। मैं पूछूंगा, आपको कमेंट करके आंसर भी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूं, आप लोग वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए, ओके। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे भी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 2 का कि द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसके पिता कौन थे, जनक कौन थे। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास है ग्रिलंथ, ठीक है, टेलर, उसके बाद है रॉबर्टसन और वाटसन। ये सेन वाटसन नहीं है, क्रिकेट वाला सेन वाटसन नहीं है, जो भी हो वाटसन पता नहीं। इस चारों में करेक्ट आंसर क्या है हमें आप कमेंट करके बताइएगा। फटाफट हमें बताइए, फटाफट बताओ भाई, कौन सा होगा करेक्ट आंसर, कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेलर। कौन सा? वो ट्रैक्टर वाला टेलर नहीं, इसका नाम है टेलर, ठीक है। उसका पूरा नाम है, शॉर्ट में FW टेलर कहते हैं, ओके। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन कैसा होता है। मैक्सिमम होता है यानी ज्यादा होता है, या मिनिमम होता है कम होता है, या नॉर्मल होता है सामान्य होता है, या एवरेज होता है। इस चार ऑप्शन में आपको फटाफट बताना है। फटाफट से बताओ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, कि नॉर्मल होता है, कि एवरेज होता है। फटाक से कमेंट करके बताना है, ओके। चलिए मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा मैक्सिमम। राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम, ओके। चलिए अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर आर, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर का वर्किंग आवर क्या होता है, ठीक है। इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, या डिक्रीज होता है कम होता है, या कोई इफेक्ट नहीं होता है, या एवरेज होता है। तो बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाक से कमेंट करके बताओ, फटाक से। चलिए अब मैं बताता हूं। देखिए, जब भी मैनेजमेंट में साइंस आएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात होगी, तो उसमें वर्कर का जो वर्किंग आवर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। वर्कर्स का वर्किंग आवर कम हो जाएगा और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा और वर्किंग आवर जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए उसी को हल्का सा चेंज कर दिया हमने ये ऑब्जेक्टिव। तो इसका अभी हम जस्ट बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, FW टेलर। क्या होगा, FW टेलर। चलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। पांचवा जो है, पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है, हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया था, कुछ सिद्धांत दिए थे मैनेजमेंट के, कुछ सिद्धांत। उसके जो सिद्धांत थे वो कितने हैं, उसके सिद्धांत 10 हैं, या 3 हैं, या 14 हैं, या 15 हैं। फटाक से कमेंट करके बताइए कितने हैं। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल के सिद्धांत कितने हैं, 10, 14, 13, 15, 11, 12, क्या फटाक से बताओ यार, इतने टाइम क्यों। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा सी। यानी कि जो फ्यूल्स था, हेनरी फ्यूल्स, उसने मैनेजमेंट के सिद्धांत दिए थे, प्रिंसिपल दिए थे। उसने 14 सूत्री, मतलब सॉरी 14 सूत्री हिंदी में बोलते हैं, और 14 जो है उसने प्रिंसिपल दिया था किस चीज का, मैनेजमेंट का। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर हो गया सी, ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरा
हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन। हेनरी फ्यूल पैदा कहाँ लिया था भाई, कहाँ पैदा लिया था ये बताना है। किस देश में पैदा लिया था ये बताना है। जापान में पैदा लिया था, जापानी था या फ्रांसी था या जर्मनी का था या अमेरिकन था, क्या था हेनरी फ्यूल क्या था? अरे जहां पैदा लिया वहीं का निवासी होगा। तो इसका जो पैदा हुआ था, हेनरी फ्यूल जो पैदा हुआ था वो फ्रांस में हुआ था बेटा। कहां हुआ था? फ्रांस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर। मतलब ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर, यानी कि प्रश्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का प्रस्तुतकर्ता कौन था? ऑब्जेक्टिव है आपके, ऑप्शन है फ्यूल, हेनरी फ्यूल पूरा नाम था, टेलर, FW टेलर, या फिर टेरी, या फिर वाटसन। आप इसके चारों में से बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का जो है प्रोपाउंडर प्रस्तुतकर्ता कौन था। फटाक से आंसर बताइए, फटाक से। ABC, फ्यूल था या टेलर था या टेरी था या सेन वाटसन था? सेन वाटसन वो बॉलर वो था? नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको। राइट आंसर जो इसका होगा उसका होगा फ्यूल, हेनरी फ्यूल। ओके, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। क्या नहीं है? यूनिवर्सल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, या बिहेवियरल नहीं है। क्या है? इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा कि मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है वो क्या? यूनिवर्सल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, या एब्सोल्यूट नहीं है, या बिहेवियरल नहीं है। यानी कि तो राइट आंसर फटाक से बताओ क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। देखिए मैं बता दूं कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, कि एक जगह और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू हो रहा है तो वही सेम अगर हम दूसरे जगह भी लागू करेंगे तो वहां भी होना चाहिए। देश के किसी भी कोने में वो लागू होगा, ठीक है, सेम होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि उसको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, तो ये भी क्या कहते हैं होगा, ये होना चाहिए। एब्सोल्यूट, यही आंसर जो है होगा, सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, तो एब्सोल्यूट नहीं होता है कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल बनाया गया है तो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। यानी कि कहा कि जो मैनेजमेंट का एक सर्वोत्तम रास्ता जो ढूंढना चाहिए वो वैज्ञानिक प्रबंध में कौन सा सिद्धांत या कौन से सिद्धांत को वर्णन करता है या कौन से सिद्धांत जो है वो दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल। कौन सा है? फटाक से आप मुझे बताइए, फटाक से बताइए। ABCD क्या होगा? राइट आंसर क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल? फटाक से चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि वह जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका मूल क्या है? मूल मतलब एक तरह से बेसिक कह सकते हैं, बेस क्या है? तो पहला मेंटल रिवोल्यूशन, या बी रेमुनरेशन, या सी नॉट मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है, या ऑल ऑफ दिस। इसमें से क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? फटाक से आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? मैं इंतजार कर रहा हूं, बताओ। चलिए इसका राइट आंसर मैं ही बता देता हूं, बताओगे? बताओ फटाक से क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेंटल रिवोल्यूशन। क्या होगा राइट आंसर? मेंटल रिवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट फिल इन द ब्लैंक्स है वर्कर्स रेमुनरेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स का रेमुनरेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, या डिक्रीज होता है कम होता है, या दोनों होता है, या
नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, या ना तो इंक्रीज होता है या ना डिक्रीज होता है। फटाक से आप बताएंगे आंसर में इसका राइट आंसर क्या होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर का जो रेम्युनरेशन होता है, सैलरी होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या वो दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। ये तो सिंपल सा लॉजिक लगाने वाली बात है भाई। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसमें क्या होगा, वर्कर्स का रेम्युनरेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। राइट आंसर क्या होगा, ए। चलिए अभी जो मैंने अभी चैप्टर 2 का अभी हमने 11 ऑब्जेक्टिव देखा है। मैं दूसरे वीडियोस में आगे जो बैलेंस ऑब्जेक्टिव मेरे पास बचा हुआ है उसको मैं दूसरे वीडियोस में कवर करूंगा। तब तक के लिए हमारा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी है। तब अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव मैं यहीं पे कवर कर पाऊंगा। और आप लोग का अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ दूर कराऊंगा। लेकिन इतने मेहनत के बाद अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी, मायूस जरूर होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।